नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में हैं और हम ये जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि यूपी में जो अभी तक जो राजनीतिक हाशिए से ब्राह्मणों के वोट बैंक की कभी बात नहीं होती थी, अचानक यूपी में एक ऐसी लहर दौड़ गई है कि अब ब्राह्मणों की बात होने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ, सभी सियासी दल अब ब्राह्मणों की खुल की बात करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि ब्राह्मण अब उनके पक्ष में आए और ब्राह्मण उन्हें सत्ता दिलाए। पिछले 1-1.5 महीनों से ऐसा यूपी में माहौल बना है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। तो उसके बाद सपा और बसपा लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले सपा ने कहा कि वो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाएगी 108 फीट। तो बसपा सुप्रीमो मायावती तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। वो कहती हैं कि वो भी प्रतिमा बनवाएंगी भगवान परशुराम की, और उनकी जो प्रतिमा होगी वो सपा के प्रतिमा से ज़्यादा भव्य होगी। और मायावती यह भी कहती हैं कि वो परशुराम जी के नाम पर अस्पताल भी बनवाएंगी। तो हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, और ख़ासकर हमारे साथ वकील समुदाय जुड़ा है, वो बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो आसपास के जनता के नब्जों को समझते हैं। और वो बताएंगे कि जो ये बसपा और सपा का ये जो ब्राह्मणों को अपनी तरफ हथियाने का एक प्लान चल रहा है, वो प्लान आने वाले दिनों में कितना सफल होगा जब 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, और क्या लगता है आपको कि ये जो राजनीति ब्राह्मणों के लेकर होनी शुरू हुई है, कितना उसका परिणाम जो विपक्षी पार्टियां आजकल हैं उनके पक्ष में आएगा? हम भूपेंद्र त्रिपाठी अधिवक्ता हैं यहाँ। अखिलेश यादव जी हों या मायावती जी हों या कोई भी दल हो, जो सवर्ण समुदाय के हित की बात करेगा उसके साथ ब्राह्मण समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आरक्षण हटाने की बात हो, SC/ST एक्ट हटाने की बात हो, जिसकी वकालत करेगा उसी के साथ ब्राह्मण समुदाय खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव जी जो परशुराम जी की प्रतिमा लगवाने की बात करते हैं, सबसे पहले उन्हें हिंदू धर्म की भावनाओं को देखते हुए, जिनके अपने को खुद को यदुवंशी कहते हैं, तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है, वो आज भी विवादित है। पहले भगवान कृष्ण की वहाँ प्रतिमा लगवाएं, उनकी जन्मस्थली को वहाँ सुरक्षित करें। जिस ढंग से भगवान राम की जन्मस्थली सुरक्षित हुई है, पहले वह जिस वंश के हैं उनकी मूर्ति लगवाएं और उनकी जन्मस्थली को सुरक्षित करें, तब यह भगवान परशुराम के बारे में विचार करेंगे। पहले अपने घर को देखें, अपने पूर्वजों को देखें। मतलब पहले अपने कुल को देखें, उससे उसको अपना सुदृढ़ करें। अब मतलब जैसे राम मंदिर के नाम पे बीजेपी सत्ता में आई, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो मथुरा और काशी की बात करेगी उसकी सत्ता में वापसी होगी? ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा पीड़ित SC/ST एक्ट से है। परशुराम भगवान ब्राह्मणों के दिल में बसते हैं। सबसे ज़रूरी है SC/ST एक्ट जो हटाएगा उसके साथ ब्राह्मण समुदाय उसके साथ रहेगा। मतलब परशुराम जी की प्रतिमा लगवा दें, अस्पताल बनवा दें उनके नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SC/ST जो एक्ट हटवाएगा उसके साथ ब्राह्मण। अगर वो नहीं जाते हैं, मान लीजिए योगी सरकार पे ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है, तो फिर योगी जी को वोट जाएगा क्या अगर ऐसी स्थिति बनी रही? योगी जी को वोट जाता है राष्ट्र प्रेम के नाते, न कि समुदाय के नाते कि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको वोट मिलता है। अच्छा, ये बात है। मतलब प्रदेश का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रवाद की बात। मैं कई बार कहता हूँ कि जाति से बड़ा धर्म और धर्म से बड़ा राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्रवाद वो ब्रह्मास्त्र है जो चुनाव के समय अच्छे लोगों का जो मूड है वो बदल देता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो यूपी में जो सियासत जिस प्रकार चल रही है, ब्राह्मण किस तरफ झुकेगा? और पहली बार हो रहा होगा मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद कि ब्राह्मणों के नाम पर वोट बैंक की बात चल रही है। हालांकि एक बार बहुत पहले जब यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव थे, तो राहुल गांधी ने देवरिया में कहा था कि अगर उनकी सत्ता आती है तो वो सवर्णों को आरक्षण देंगे। तो अब ये जो माहौल बना है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये बना क्यों? ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो राहुल और ये मायावती और अखिलेश को अब ब्राह्मण दिखाई देने लगता है। जब यह लोग सत्ता में थे तो क्यों नहीं परशुराम की ऊंची मूर्ति बनवा दीजिए? ये लोग भी तो सत्ता में थे, और आज उनको वोट लेना है तो अब सत्ता लेनी है, तो परशुराम की भव्य मूर्ति की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं। इससे ब्राह्मण समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग यह भी कहते हैं ना कि अगर इतने ही आप ब्राह्मणवाद या धर्मवाद के थे तो आपके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, और ये लोग फिर आज धर्म और परशुराम की बात करने लगे। यह कभी धार्मिक हो ही नहीं सकते।
वह तो सिर्फ पिछड़े की बात करते हैं और ये केवल अनुसूचित की मायावती बात करती है। सवर्णों की ये हितैषी सब हित ऐसी बिल्कुल नहीं है और न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सपा और बसपा है ये सवर्णों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है? हाँ, बनने की कोशिश कर रही है, अच्छा भी है ब्राह्मण समुदाय के लिए। यदि उनके हित की बात वह कह रही है तो धैर्यपूर्वक जो है ब्राह्मण समाज विचार करेगा। और ब्राह्मण समाज किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है, जो भी उसके हित की बात करेगा वो उसके साथ जाएगा। हित क्या प्रतिमा लगाने से हित हो जाता है क्या? ठीक है, कभी बात नहीं करती थी, यही मायावती जो है नारा दी थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अगर आज वह बात कर रही हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है, हमारे समाज के लिए अच्छा ही है। और हमारे समाज के हित की बात कोई करेगा तो हम जाएंगे उसके साथ। किसी राजनीतिक पार्टी के हम गुलाम थोड़ा ना हैं कि आप हमको मारिए भी, हमको पीटिए भी, हम आपके साथ जाएंगे। जो हमारे हित की बात करेगा, ब्राह्मण समाज बुद्धिमान समाज है, वो धैर्यपूर्वक देखेगा कि कौन वास्तव में हित कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, परशुराम बहुत बड़े मुद्दा बनने वाले हैं या SC/ST? SC/ST भी एक मुद्दा है और भगवान परशुराम भी एक मुद्दा है। हाँ, कितना देखिए बड़ा दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब कितना बड़ा वोट बैंक अगर SC/ST के मान लीजिए कोई हटाने की बात करता है और कोई चलिए मान लीजिए 108 फीट की प्रतिमा लगवाने की बात करता है? SC/ST एक्ट को हटाने की मांग तो अभी कोई नहीं कर रहा है। अभी तो मान लीजिए भगवान परशुराम पे चर्चा हो रही है। इसके पहले सरकार में भगवान परशुराम जयंती पे छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस छुट्टी को रद्द कर दिया। अब उसकी क्या, ब्राह्मण समाज उसको किस रूप में लेगा, क्या प्रतिक्रिया देगा, क्या करेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। आप तो गोरखपुर के निवासी हैं जी, ब्राह्मण भी हैं, योगी ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं क्या? ब्राह्मण विरोधी तो ये नहीं कहा जा सकता हो गए हैं, लेकिन अभी भाई सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ तो लगता है कि योगी ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं। चलिए आप बताइए कि जो यूपी में जो माहौल बन रहा है खासकर ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, कितना लंबा इसका असर होने वाला है, कितना लाभ मिलने वाला है उन पार्टियों को? सच्चाई तो यह है भाई साहब कि चुनाव आते ही सारे नेता जो है तरह तरह के प्रलोभन जनता को देना शुरू करते हैं। चाहे वो सब ब्राह्मण समुदाय का मुद्दा हो, चाहे दलित समुदाय का मुद्दा हो, अखिलेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे मायावती सरकार रही हो, कोई सभी सरकारों को जनता ने देखा है। अगर ये सच में जो है ब्राह्मण के हितैषी है तो क्यों ना ब्राह्मण उम्मीदवार ही प्रत्यक्ष रूप से जनता को यह बता देते हैं कि हाँ ये ब्राह्मण उम्मीदवार ही आज से मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बड़ी बात आपने कही। अब लोग मांग भी कर रहे हैं हाँ। कि अगर ऐसा है तो अगर सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इतने ब्राह्मण हितैषी हो गए हैं तो पार्टी का अध्यक्ष ब्राह्मण बना दें, पार्टी का अध्यक्ष बना दे, किसी शीर्ष स्थान पे ब्राह्मण को स्थान दे, तब तो मैं मानूं कि वो ब्राह्मण हितैषी हैं। बिल्कुल। प्रतिमा स्थापित करने से, और प्रतिमा क्या ब्राह्मण समाज चाहेगा तो प्रतिमा नहीं स्थापित करवा लेगा? प्रतिमा स्थापित करवा सकता है। ब्राह्मण समाज के अंदर यह क्षमता है कि वो अपनी प्रतिमा स्थापित करवा लेगा। अपने पूजनीय आराध्य देवता की परशुराम जी की प्रतिमा वह जब चाहेगा तब स्थापित करवा लेगा। अगर वह सच्चे हितैषी बनना चाहते हैं तो वह किसी ब्राह्मण समुदाय से किसी न किसी अच्छे सुयोग्य प्रत्याशी को यह मैदान में उतारें, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में दिखेगा आपको। चलिए आप बताइए कि जिस प्रकार जो है यूपी में माहौल बन रहा है, क्योंकि प्रश्न लगभग वही है और ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर इतने ही लोग ब्राह्मण हितैषी हो गए हैं तो पार्टी का अध्यक्ष, क्योंकि सपा और बसपा में तो पार्टी अध्यक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सुप्रीमो होता है वहाँ, वन एंड ओनली बॉस। वन मैन पार्टी है वो लोग, वन मैन पार्टी। ऐसा है। क्या हाँ, होगा? ऐसा है, ब्राह्मण समाज मूर्ख नहीं है, अपने हितैषियों को बड़ी अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। ब्राह्मण समाज कभी भी जिसने तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, उनके साथ नहीं जाता। हाँ, जब वह पार्टी किसी ब्राह्मण को कैंडिडेट बना देती है तब कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं। और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से भी कोई प्रेम ब्राह्मणों को नहीं है। जब वह ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे तो कुछ ब्राह्मण उनके साथ जा सकता है, अन्यथा किसी भी स्थिति में कोई भी प्रतिमा बनवा लें, कुछ भी कर लें, ब्राह्मण उनके साथ जाने वाला नहीं है। चलिए अगर ये मान लीजिए कि जब आगामी विधानसभा चुनाव होंगे और आपके विधानसभा से भाजपा ने भी अगर गैर ब्राह्मण कैंडिडेट कोई उतारा तो क्या उसको वोट जाएगा? एकदम जाएगा। क्यों? फिर वो तो कैंडिडेट जो है ब्राह्मण नहीं हुआ आपका, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है भाजपा के साथ कि भाजपा में हमें 70% ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं। लेकिन आज भी लेकिन लोग ये कहते हैं ना भाजपा तो बनियों की पार्टी है।
बनियों की पार्टी है, लेकिन पदों पर कौन है? भाजपा में संगठन में सारे पदों पर ब्राह्मण देवता विद्यमान है। जो है ये पदाधिकारियों की लिस्ट है, सपा ने जारी किया, इसमें देखिए एक भी ब्राह्मण नहीं है, सारे यादव हैं या कोई, आप देखिए जूम करके देख सकते हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं है इसमें। अच्छा, सारे यादव हैं या ये भाई ये जो लिस्ट की बात कर रहे हैं ये है, ये पूरे पदाधिकारियों की लिस्ट है। तो इसमें मतलब सपा ने जारी किया है और ये सभी यादव, मुस्लिम हाँ, और अगर कहीं कहीं बचे हैं तो कुर्मी को शामिल कर लिया गया इसमें है। एक भी नहीं है। अदरवाइज और कोई एक हफ्ते पहले जारी हुई है लिस्ट। एक हफ्ते पहले की ये जारी है। ये यूजन समाजवादी पार्टी यूजन सभा के जो है इनके जो है सभी जिले में इनके जो कार्यकर्ता थे, जिले के पदाधिकारियों की सूची जारी हुई थी। तो हमको चाहिए प्रतिनिधित्व, न कि केवल मूर्ति, इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अखिलेश जी। अगर उनको मंदिर बनाना है तो वहाँ बनाएं, सफाई टावम बना ले। नहीं वो मथुरा में जो विवादित मंदिर है उसको जीर्णोद्धार करें उसका, उसमें ब्राह्मण भी खुश रहेगा, सारे हिंदू समाज खुश रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। आपकी बात फिर से कंप्लीट करते हैं, जो आप कहना चाह रहे थे। ब्राह्मण मैंने पर कह तो दिया, ब्राह्मण समाज मूर्ख समाज नहीं है, ये हमेशा पूरे समाज को दिशा और दशा देने का काम किया है। तो ब्राह्मण वह जानता है कि उसका हित कहाँ है, वो वहाँ जाएगा। चलिए, ठीक बात है। इनके प्रतिमा लगवाने से कुछ आपको भी मैं बुलाना चाहता हूँ, आप भी आइए, हम बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जितने लोग हैं तिलक आप ही ने लगाया है। तो जो खासकर बहुत मुद्दा इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि देखिए पिछले 1-1.5 महीनों से लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। सपा और बसपा इसलिए क्योंकि अभी जो यूपी में माहौल बन रहा है, मायावती कोई डायरेक्ट अटैक जो है वो योगी सरकार या बीजेपी पे नहीं करती हैं। उनका जो भी अटैक होता है वो सीधा सीधा सपा पे होता है। तो अगर कोई एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अगर कोई अनुमान लगाए तो उसको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि नंबर 1 तो योगी सरकार बरकरार है, यहाँ लड़ाई नंबर 2 की हो रही है। तो नंबर 2 की लड़ाई के लिए फिर ब्राह्मणों के ऊपर इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? देखिए, ब्राह्मण किसी का रखेल नहीं है। ब्राह्मण अपने आप स्वतः प्रभु की देन है कि जब ब्राह्मण लग जाता है तो डबल डिग्री का जो है वो अधिकारी हो जाता है। डबल इंजन लग जाता डबल बाबा, डबल BA, डबल भी। बाबा स्वतः बाबा हो जाता है। वो किसी का रखेल नहीं है कि जिधर चाहे कोई बुला ले, कोई हाथी दिखा दे, कोई घोड़ा दिखा दे, कोई कहे मूर्ति बना देंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। वह जो है बाबा जानते हैं कि कौन पार्टी क्या करने लेगी, इसलिए उसके साथ हो जाते हैं। वह जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं, वो किसी के ऊपर नहीं हो जाते हैं। मतलब आपका कहना सीधा है, ब्राह्मण सत्ता को दिशा दिखाता है, ना कि सत्ता के रैली में शामिल होता है। बिल्कुल। और कोई आप लोगों में से कोई और कुछ बातें कहना चाह रहा हो, कुछ बातें शेष हों कि जो आप लोग कहना और चाह रहे हों? एक लाइन की बात जानिए, जो SC ST एक्ट ख़त्म करेगा, जो चुनाव से पूर्व इस बात की घोषणा कर देगा, अपने चुनाव एजेंडे में लाएगा कि हम SC ST एक्ट ख़त्म करेंगे और ब्राह्मणों को या सवर्णों को आरक्षण देंगे, ब्राह्मण समुदाय 100% उसके साथ रहेगा, या करके कोई दल एक प्रयोग करके देखे, निसंदेह 17% ब्राह्मण है और 17 के 17% वोट उसको मिले। चलिए, मतलब ये सीधी एक लाइन वाली बात है। एक लाइन की बात है, न हम मूर्ति पे खुश हो रहे हैं और न हम कुछ चुनावी वादे पर खुश हो रहे हैं, न हम ब्राह्मण उत्पीड़न से नाराज हैं, न ब्राह्मणों को पद देने से खुश हैं। हमको सिर्फ SC और ST एक्ट का खात्मा चाहिए और हमको आरक्षण या दिया जाए या पूरी तरह से आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। 2 में से एक, या तो हमको भी आरक्षण दिया जाए या आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। जिसकी जितनी बुद्धिमानी है, जिसकी जितनी क्षमता है, वो इस हिसाब से वो सेवा में आवे। हम 100% उसके साथ रहने को तैयार हैं। चलिए, ये मतलब एक लाइन की जी बेटा कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, हम अधिवक्ता है, विद्वत परिषद है, बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं ब्राह्मण, लेकिन आज दीवानी कचहरी में जितने भी सरकारी वकील हैं सब ठाकुर हैं, केवल 2 ब्राह्मण वकील हैं। कमिश्नरी में भी ठाकुर, जिले में भी ठाकुर। क्यों ब्राह्मण नहीं है विद्वान? ब्राह्मण तो एक अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता कुछ नहीं जानता और ठाकुर है वो सरकारी वकील है। अच्छा, मतलब नाम के आगे का सिंह लगा है, सिंह लगा है, तब मतलब वो LLB वो, हाँ बस वो है। गोरखपुर में हाँ। 28 थाने हैं जिसमें 17 ठाकुर हैं।
17 ठाकुर हैं। गोरखपुर में 28 थाने, 17 के इंचार्ज ठाकुर। तो इससे बस आप लोगों को थोड़ा दिक्कत है कि नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है, इससे उनकी मंशा जाहिर होती है कि यह ब्राह्मण विरोधी है जातिवाद जब करेंगे और ठाकुरवादी हैं। देखिए वो कुछ भी कर रहे हों, ठाकुरवादी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। हम समस्त राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ एक उम्मीद करते हैं, आरक्षण मुर्दाबाद, SC ST मुर्दाबाद का नारा लगाकर चुनावी मैदान में आवे। 100% ब्राह्मणों के वोट की अधिकारी है। हम किसी दल के नहीं है, किसी दल के बधुआ मजदूर नहीं है, किसी के हम गुलाम नहीं हैं। हमें अब मजा आ रहा है, ये बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा मुद्दा। जी जी जी, आरक्षण तो संविधान प्रदत्त है उनको, हर 10 साल बाद उनको आरक्षण बढ़ा देती है सरकार अपनी वोट देती है। समीक्षा करते लेकिन जब पहला आरक्षण हुआ संविधान में तो 10 वर्ष का था कि इनकी राजनीतिक सामाजिक स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या आज तक इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं ठीक हुई? बोला। और यह सरकार जब जब होता है 10 साल, कोई भी सरकार आती है तो फिर संविधान में बढ़ा देती है 10 साल। आखिर इनको आरक्षण कब तक दिया जाएगा? हमको कब तक पीछे आप ढकेलेंगे? हमारे लड़के सब विद्वान हैं पढ़ लिख करके, और वहाँ आज 30% पाने वाला डॉक्टर बन रहा है और 30% पाने वाला IAS बन रहा है। हमारा लड़का 90% लेकर घूम रहा है। ये कहाँ का नियम है? विदेशों में ऐसा नहीं है। अभी एक छोटी घटना विदेशों मुख्यमंत्री में जी के ऐसा शहर नहीं में है। घटी है, पैनेसिया हॉस्पिटल की। संविधान में वहाँ बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान जी SC कोटे से सांसद हैं और 80 करोड़ की संपत्ति के वह सांसद जी की 80 करोड़ की संपत्ति के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फिर भी दलित। फिर भी दलित हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है और 80,000 रुपये फीस जमा करने के लिए मैं परेशान हूँ। मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो कम से कम समता की बात की जाए। सही बात है। मतलब कमलेश पासवान के लड़के भी आरक्षण लेंगे, उनके नाती भी कमलेश लेंगे, पासवान पनाती खुद आरक्षण का लाभ लेकर लगातार 2 बार से सांसद हैं। उनके छोटे भाई वहाँ से विधायक हैं, उनकी माता जी जिला पंचायत। वो क्यों नहीं लिख के देता कि हमारे लड़कियों को आरक्षण नहीं चाहिए? वो पहले लेता है। कलेक्टर जो IAS है, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर है, किया जा रहा है। अनुसूचित मुख्यमंत्री है। जी को इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस मामले को अपने यहाँ विधान परिषद की समिति को देना चाहिए, जो उनके यहाँ संविधान निर्मात्री समिति है उसको देना चाहिए कि इस मामले पर विचार करे। भारत सरकार से उसे अपील करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के शहर की बात है। सवर्ण प्रताड़ित हो रहा है सिर्फ इसलिए कि सांसद जी अनुसूचित जात के हैं, उन्हें अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट मिला है और 80 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वह सिर्फ एक संपत्ति उनकी दिख रही है। हाँ, ये अधिकारी है क्या? हम तो भाई देखिए खुश हैं कम से कम ब्राह्मण समाज के लिए। अब ब्राह्मण समाज एक मुद्दा बन गया, हर राजनीतिक दल उसके हक अधिकार, उसके भगवान की बात कर रहा है। यही सही। अब ब्राह्मण समाज देखेगा भविष्य में कि कौन अच्छा कर रहा है, फिर उसके साथ जाएगा। चलिए, निकट भविष्य में क्या होगा यही होगा, क्योंकि जो अभी तक चीज़ें निकल के आई हैं, परशुराम उतने बड़े मुद्दे नहीं बनने वाले हैं जितना आरक्षण या SC ST। सीधा एक लाइन का अगर कोई जवाब मांगेगा तो एक लाइन में यही जवाब है। लोगों का यही कहना है कि भाई SC ST को आप मुर्दाबाद करिए, हटाइए या ख़त्म करिए, या उसकी बात कम से कम करिए। निकट भविष्य में आप ख़त्म करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उसकी आप बात करना शुरू करिए। और दूसरा आरक्षण, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ब्राह्मणों की बहुत नाराज़गी थी, सवर्ण समुदायों की, सभी की भी। और इसके मद्देनज़र कुछ साल पहले जब 2019 के लोकसभा चुनाव होने थे, उससे पहले मोदी सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेला कि आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोगों को आरक्षण देके। हालांकि वो ऐसा था, लेकिन उसको प्रचारित ऐसे किया गया कि ये सवर्णों को एक तरह से आरक्षण दिया गया, और उसका लाभ जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को मिला। और इसके नतीजा ये आया कि 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी सरकार की सीटों में इजाफा हुआ। तो अगर यूपी की सियासत में आज अगर सिर्फ ब्राह्मणों की बात होगी तो ब्राह्मण 2 मुद्दों से वोट देने वाला है, SC ST या आरक्षण के खात्मे पर। फिलहाल और भी जानेंगे, ये अपडेट अभी तो चुनाव में लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त है, तब तक बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल यही है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाना उतना बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित नहीं होने